टर्निंग हम कैसे कर सकते हैं। जैसे कि फुल्ली इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर है, इसमें हम लगभग मिलिंग, टर्निंग, स्विच टाइप, मिड टर्न सब कुछ कर सकते हैं। तो एक पार्ट हम अब से स्टार्ट करेंगे सॉलिड कैप टर्निंग। ओके, सो टर्निंग देखने से पहले जस्ट मैंने एक पार्ट ओपन किया था, एक सिंपल पार्ट देखते हैं आज। सो आज प्रोसीड करेंगे। जैसे कि आप पार्ट देख रहे हो, तो इसमें एक ग्रूव है, हमें साइड में सॉरी एक्सटर्नल टर्निंग करना होगा। देन एक एंगल में ग्रूव भी दिख रहा है इधर, एंड एक सेंट्रल ड्रिल है। तो आज पूरे हम ऑपरेशन देखेंगे इसके कि एक्सटर्नल टर्निंग हम कैसे कर सकते हैं, तो एक्सटर्नल पोर्शन हम रिमूव कैसे कर सकते हैं। तो आज का सेशन उस पर रहेगा। ओके, तो सेम जैसे अभी तक हम जा रहे थे कि पार्ट ओपन किया, जैसे कि फाइल ओपन से पार्ट कोई भी ओपन कर लिया, देन गए कि सॉलिड क्या न्यू, इंस्टेड ऑफ अभी टर्निंग हम सॉरी मिलिंग, हमें अभी जाना है टर्निंग पे, क्योंकि हम अभी टर्निंग करना चाहते हैं इसके ऊपर। तो जैसे टर्निंग में गए कि जैसे हमारे प्री सेटिंग्स थे, जैसे इंटरनल में रखा एंड उसको बोल दिया ओके। तो जैसे कि आपके प्रैक्टिस के लिए जो दिए गए होंगे मशीन्स, वो सारे टर्निंग के मशीन्स खुल जाएंगे इधर। इधर आप कोई भी एक सिंपल टर्निंग मशीन सेलेक्ट कर सकते हो इस केस में। देन गए कि कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, जैसे कि हमें अभी तक देख रहे थे कि प्री सेटिंग्स देनी होती है कि 1 सेकेंड सॉरी। सो जस्ट प्री सेटिंग में हम जैसे दे रहे हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्टॉप एंड टारगेट। तो टर्निंग के लिए भी वही हमें देना होता है। जैसे कि मैक नंबर पोजीशन 1 पे गए, यहाँ पे बता दिया कि सेंटर ऑफ रिवॉल्यूशन फेस पे चाहिए हमें देना है, तो वो सिलेक्ट करिए एंड कोई भी एक कर्वेचर सरफेस पे क्लिक कर देना, तो उसके हिसाब से कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेगा वो। तो अभी देखिएगा कि ये इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा बना हुआ है, z प्लस इधर है, x प्लस ऊपर, y इधर। बट हमें मान लो कि मशीन में ओके ऐसे बिठा रहे हैं जॉब, तो इसका z प्लस इस साइड पे पॉजिटिव आएगा, तो हमें जस्ट उसको चेंज करना है। तो इसके लिए आप बोल सकते हो कि चेंज टू अपोजिट, तो उसी साइड से वो अपोजिट फेस पे हमें शिफ्ट करके देगा। हमें जस्ट चेक करना है इसमें कि z अपना परपेंडिकुलर टू दैट बॉडी आ रहा है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारा स्पिंडल इस साइड पे है एंड हमने यहाँ पे वो जॉब माउंट किया हुआ है। देन कर गए ओके, तो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम दे देंगे, ये खुद एक स्केच बना के दे देगा, जो कुछ भी आउटर लाइन ऑफ द हमारा टारगेट मॉडल होगा। जैसे आप देख रहे हो कि हाफ सेक्शन में इसने पूरा एक स्केच बना के दिया है। देन गए स्टॉप पे, जो हमारा सेकंड सेटिंग रहेगा। इसमें आपको जैसे आप टर्निंग में आओगे, आपको बाय डिफॉल्ट सिलेंडर सिलेक्ट किया हुआ मिलेगा स्टॉक के इसमें। तो आप स्टॉक दो तरीके से दे सकते हो। एक तो कि रिलेटेड टू द मॉडल, जैसे मॉडल पे आप आके क्लिक करोगे, एक सिलेंडर बन जाएगा। तो आप इसके वैल्यूज दे सकते हो कि राइट जेड प्लस, मतलब ये फेस से हमारा ये बाहर कितना है स्टॉक, लेफ्ट मतलब माइनस साइड पे कितना होगा, एक्सटर्नल मतलब ये आउटर में कितना होगा। अभी ये डायमेट्रिकली वैल्यू लेगा, हम 1 mm डालेंगे तो 0.5 इधर एंड 0.5 ये साइड पे वो जनरेट करेगा। एंड मान लो कि इंटरनल कुछ प्री ड्रिल किया हुआ आ रहा है, तो आप डायरेक्ट इंटरनल डायमीटर दे सकते हो। तो जैसे सपोज मैं 20 डाल दिया, बाहर क्लिक कर दिया, तो 20 डायमीटर का ऐसे होलो होल ये बीच में बना के दे देगा। देन इट डिपेंड्स ऑन कंडीशन कि आपका जॉब में आपके लिए कुछ सेंटर ड्रिल वगैरह पहले से बना हुआ है या नहीं है, उस पर डिपेंड करेगा। देन इसमें दूसरा टाइप आता है कि एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो उसमें क्या होता है कि डायरेक्ट हमें राइट जेड प्लस, तो यहाँ से कितना आगे मटेरियल है वो हम दे सकते हैं, यहाँ से पीछे की तरफ कितना मटेरियल है। तो टोटल हम मान लो कि हमारे पास कोई भी एक रॉड है, तो उसका साइज हम मेजर करके रखेंगे। तो यहाँ से ये कितना है, यहाँ आगे उसका टोटल साइज कितना है, देन एक्सटर्नल डायमीटर उसका कितना है डायरेक्ट डाल सकते हैं, एंड इंटरनल डायमीटर कितना है।
तो दो ऑप्शन दिए कि एक तो रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम्स एंड एक एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो दोनों में आप ये दे सकते हो। तो मान लो कि रिलेटिव में दे रहे, ये सिलेक्टेड है, तो मैंने एक में मतलब 0.5 एक्स्ट्रा रखा, यहाँ से 10 mm एक्स्ट्रा रखा, मतलब बैक पे से 10 mm एक्स्ट्रा मटेरियल से बोल रहे, एंड आगे पे 1 mm मैंने एक्स्ट्रा रखा है। इंटरनल डायमीटर अभी कुछ दे नहीं रहा, जस्ट इतना सेट कर दो, जैसे इसको सिलेक्ट, ओके, एंड देन क्लिक कर दो ओके पे। तो जैसे आप ओके बोल देंगे, ये स्टॉक का भी एक एनवलप जनरेट करके दे देगा, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है। ये जो कुछ भी बना हुआ है स्क्वायर बॉक्स, इट इज अ स्टॉक एनवलप, एंड ये जो अंदर की तरफ ऐसे पूरा दिख रहा है ये स्केच, ये अपना टारगेट का एनवलप है। तो जस्ट बाद में आके ओके बोल देंगे, क्योंकि जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम दे देंगे वो टारगेट एनवलप सिलेक्ट करके खुद ही बना के दे देगा हमें। ओके, तो जैसे हम टर्निंग में आए, टर्निंग में इंपॉर्टेंट चीज है कि सेटअप डेफिनेशन देना, क्योंकि टर्निंग में हमें जॉस बताने होते हैं या फिर हमें जॉब कितना बाहर पकड़ा हुआ है ये बताना होता है। तो जैसे कि सेटअप पे पहले यहाँ पे आएंगे, मिलिंग में इतनी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली वो बेड पे या किसी क्लैंप पे बिठा हुआ होता है, तो जस्ट हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसा है उसके हिसाब से वो ले लेगा। बट मिलिंग में, टर्निंग में बताना पड़ेगा कि हमने ये जॉस से बाहर कितना पकड़ा है, हमारे जॉस कैसे है, ताकि हमारा अगर कुछ टूल एंड जॉस का कोलिजन हो रहा है कम ओवरहैंग की वजह से, तो यही पे पूरा पता चले। तो जैसे कि गए सेटअप, राइट क्लिक कर दिया एंड बोल दिया एडिट। तो जैसे ही एडिट बोल देंगे इसको, हमें टेबल उसका क्लैंपिंग पिक्चर क्या है दिखेगा, एंड नेक्स्ट दिखेगा कि टेबल पोजीशन, मतलब कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम पे काम कर रहे हैं। तो फर्स्ट में जैसे कि आप ये पीछे वाला बॉक्स अगर ऑन कर दोगे तो आपको एक प्री डिफाइंड ये दिखेगा, जॉ दिखेगा, जो अभी 0 0 पोजीशन पे है। इसका साइज वगैरह कुछ नहीं है, बट एक नॉमिनल एक बना के रखें। मान लो आपने मेजर कर लिया आपके मशीन का जॉस का साइज वगैरह कितना है, तो आप इसमें डाल सकते हो। जैसे कि हम गए यहाँ पे न्यू, जस्ट ये क्लिक कर दिया, देन न्यू पे गए, तो आपको जॉ के सारे ऑप्शन इधर खुल जाएंगे। तो स्टैंडर्ड चक है आपका, तो वो सिलेक्ट कर सकते हो। अगर कोई 3D फिक्सर है तो सिलेक्ट कर सकते हो। यूजर डिफाइंड कोई है पहले बना हुआ तो उसको कॉल कर सकते हो। अभी आज देखेंगे स्टैंडर्ड चक। स्टैंडर्ड चक का आपको क्लैंपिंग मेथड पूछे जाएंगे कि क्लैंप कैसे कर रहे हो। अभी ये है जो एक्सटर्नल है, सेकेंड ऑप्शन सिलेक्ट कर दिया तो वो इंटरनल, एक स्टेप में एक्सटर्नल का दे देगा। तो ऊपर के सारे ये आपके एक्सटर्नल कनेक्शन है। अब ये डिपेंड करता है कि आपका जॉब कैसा है ना, आप कौन सा यूज करने वाले हो। ओके, देन ये नीचे के 3 दिए हुए ये इंटरनल क्लैंपिंग के ऑप्शन है। तो जिस तरीके का आपका जॉब है, जैसे आप क्लैंप करना चाहते हो उसके हिसाब से ये सेट कर सकते हो। देन हमने किया कि फर्स्ट ऑप्शन की एक्सटर्नल एंड आउटर फेस पे पूरा चाहिए हमें। देन यहाँ पे डायरेक्ट आप बोल सकते हो कि क्लैंपिंग डायमीटर कितना है। ये देना भी आसान है, जैसे यहाँ पे पूरा पिक कर लो एंड जहाँ चाहे आप वहाँ क्लिक कर सकते हो। तो वो उतने डायमीटर में आके वो खुद ही डायमीटर ले लेगा एंड हमें जॉब दिखाई देगा, जॉब उस पॉइंट पे दिखा देगा वो डायमेट्रिकल वैल्यू पे। तो ये फर्स्ट वन सही था, तो इसको सिलेक्ट कर दिया, ऊपर वाला ये स्केच सिलेक्ट कर दिया, तो ये यहाँ पे ऐड हो चुका है। ओके, देन ये कि जॉ पैरामीटर्स, मतलब साइज क्या है, कि इसकी लेंथ कितनी है, हाइट कितनी है, स्टेप हाइट एंड स्टेप विड्थ कितना है, वो हम यहाँ पूरा दे सकते हैं। तो आप ये आपके मशीन का मेजर करके एग्जैक्ट वैल्यू डाल सकते हो, ताकि प्रॉपर एग्जैक्ट कंडीशन यहाँ पे तैयार हो जाए। तो मान लो एक नॉमिनल डालिए कि लेंथ इसका 30 है, जॉ की हाइट भी 30 है, स्टेप विड्थ हम 15 कर देते हैं एंड स्टेप हाइट भी 15। ओके, ज़्यादा हो रहा है, 10 कर देंगे। तो इस तरीके का कुछ अपना जॉ है। उसके बाद आपको यहाँ पे इसका थिकनेस दिखेगा एंड नंबर ऑफ जॉस कितने हैं। तो आप थिकनेस मेजर करके इसको ऐड कर सकते हो एंड नंबर ऑफ जॉ कितने डाल सकते हो। ओके, तो अभी तक हमने क्या देखा कि हमारा जॉ साइज कैसा है, जॉ का पोजिशन क्या है, क्लैंपिंग मेथड कैसा है, देन जॉ के पैरामीटर्स दे दिए एंड थिकनेस वगैरह दे दिया। देन इसमें बता दें कि क्लैंपिंग डायमीटर कहाँ पे कर रहे हैं, बट अभी क्लैंपिंग लेंथ नहीं बताइए।
जस्ट इसमें हम क्लैंपिंग डायमीटर अभी बता देंगे। ओके ओके, उसके बाद गए यहाँ पे टेबल पोजीशन पे। अब इस पे हम बता सकते हैं कि क्लैंपिंग पोजीशन कहाँ पे है। तो जैसे कि इसमें सिंपल टर्निंग में Z एंड X दोनों रहते हैं, दो ही रहते हैं, एंड क्लैंपिंग हमें Z में करना होता है। तो जस्ट सेकेंड ऑप्शन पे आए, यहाँ पे टेबल पोजीशन Z की वैल्यू है, यहाँ पे जस्ट क्लिक कर देंगे ये आगे वाले बटन पे पिक Z, एंड आके बता देंगे कि कहाँ हमें रखना है। तो आके डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू दिखेगा, देन ओके बोल दो, तो ये पूरा शिफ्ट कर जाएगा उस पॉइंट तक। तो आप फिर उसके बाद ये डिस्टेंस कम ज़्यादा करके दे सकते हो। मान लो 80 mm पकड़ रहे बाहर, तो ओके। अब ये 80 mm कैलकुलेट कहाँ से होगा, तो ये फेस टू ये जीरो जो कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने बनाया वहाँ के जीरो से ये कैलकुलेट होगा। तो जब कोऑर्डिनेट सिस्टम देते हैं तो देने के बाद हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को थोड़ा आगे मूव करके बिठा सकते हैं, ताकि जैसे अपना ये रॉ मटेरियल है वहाँ पे वो आ जाएगा। तो कर देंगे ओके, तो हमारा वो जॉब वहाँ पे डिफाइन है। बट हमें जैसे कि ये स्केच दिख रहे हैं, तो उसका भी एक स्केच हमें क्रिएट करना है। तो क्या करेंगे, सेटअप में फिर से एडिट करेंगे, एंड एक ऑप्शन मिलेगा आपको कि जनरेट एनवलप करके। तो जैसे वो क्लिक कर देंगे, हमें जॉब का एक एनवलप क्रिएट करके देगा, मतलब स्केच वो खुद ही डिफाइन करके दे देगा। सो ओके, तो इससे हम विजुअलाइज भी कर सकते हैं कि कितना कैसे जॉब है हमारा, आगे स्टॉक कैसा होने वाला है, एंड फाइनल प्रोडक्ट का ड्राइंग कैसा होगा। ओके, सो इतना रीसेटिंग में हो गया। देन आएंगे कि सॉलिड कैम टर्निंग पे। तो एक आप यहाँ से भी आ सकते हो, या फिर ऑपरेशन पे राइट क्लिक, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा, जैसे मैंने कस्टमाइज थोड़ा करके रखा था, तो मैं कस्टमाइज पे वो टर्निंग ऑपरेशन का ऑन करके रख सकता हूँ। ओके, ऐड टर्निंग ऑपरेशन, ओके ऑन है, सॉरी, ऑपरेशंस ऐड टर्निंग ऑपरेशन, तो वो यहाँ पे भी आपको ऑप्शंस दिखेंगे। ओके, तो यहाँ रिबिन टूल बार से आप भी आ सकते हो, या ऑपरेशन पे राइट क्लिक करके भी आप आ सकते हो। मान लो कि पहले हमें फेस ऑपरेशन करना है यहाँ पे, तो फेस में चले गए। ओके, फेस वाल ऑपरेशन का फिर विंडो ओपन हो जाएगा पूरा। जैसे इससे पहले हमने ऑपरेशन विंडो देखा था, ये ऊपर वाले नेम, ऑपरेशन नेम, टेक्नोलॉजी कौन सा है, देन एक कैलकुलेशन का, सेव एग्जिट का, ये सारे ऑप्शंस हमें थ्रू आउट सॉफ्टवेयर में सेम दिखेंगे। अगेन ज्योमेट्री पेज पे हम पहले देख सकते हैं कि कौन से सेटअप पे काम कर रहे हैं, देन आएंगे कि न्यू पे। ओके, अभी टर्निंग में एक इंडिकेशन दिया है जिससे आप पता कर सकते हो कि स्टॉक कैसे क्रिएटेड है, एंड लास्ट ऑपरेशन के बाद अपना स्टॉक कैसे बचा हुआ है। एक सेकेंड, स्टॉक कैसे बचा हुआ है। तो जैसे आप ज्योमेट्री सेक्शन में आओगे, टर्निंग में कभी भी आप ज्योमेट्री देने को आओगे, तो आपको एक ग्रीन एनवलप दिखता रहेगा हमेशा, जो कुछ भी स्टॉक कैसा है वो बताता रहेगा। अगेन ये भी अपडेटेड होता रहेगा जैसे इस पे ऑपरेशंस ऐड करेंगे। अगेन हमें टर्निंग के लिए जो कुछ भी ज्योमेट्री देनी होती है, वो जो हमारा टारगेट का एनवलप क्रिएट हुआ है वो देनी होती है। जैसे कि अभी आप देख सकते हो कि ग्रीन लाइन बाहर है जो स्टॉक का एनवलप है, एंड ये अंदर एक हमें ग्रे लाइन दिख रही है, ये वाली, ये जो हमारा टारगेट का एनवलप है। तो हमेशा जो कुछ भी ज्योमेट्री देंगे हम टर्निंग में, वो टारगेट एनवलप में दे देंगे। तो अभी मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ इतना ही। ओके फाइन, अभी देखिएगा कि इसका डायरेक्शन कैसा है, ऊपर से नीचे है, तो ओके ओके। तो कभी भी टर्निंग के लिए अब हमारा टूल ऊपर से नीचे आ जाएगा बीच तक, तो ये एरो डायरेक्शन ऐसे होनी चाहिए। अगर ये उल्टा हो रहा है तो ओके कर दो, फिर चेन को आप रिवर्स बोल सकते हो, तो उसके हिसाब से आप राइट क्लिक रिवर्स को चेंज करके रख सकते हो। ओके, जैसे इसको ओके बोल करता हूँ मैं, तो हमारा ज्योमेट्री फिक्स हो गया। बट आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि हमारा रॉ मटेरियल तो यहाँ से दिख रहा है, ज्योमेट्री इतनी सिलेक्ट की है, डिटेक्ट कैसे होगा कि ऊपर से नीचे तक आना है। अगर यही इतना ही ऑपरेशन कर रहा होगा तो वो थोड़ा कोलूजन टाइप दिखेगा, या फिर कुछ अनएथिकल कुछ दिखेगा उस पर।
तो वो चेंज हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे ज्योमेट्री दिया, एडिट ज्योमेट्री में आके हम वो कर सकते हैं। जैसे एडिट ज्योमेट्री में गए, ओके, सिर्फ एडिट ज्योमेट्री में आपको एंट्री करना है। इसमें एक ऑप्शन ऑटोमेटिक सिलेक्टेड रहता है। अभी इसमें क्या क्या ऑप्शंस आते हैं, जो चेन हमने सिलेक्टेड किया है वो दिखता है। स्टार्ट, एक्सटेंशन और ट्रिमिंग, मतलब स्टार्ट का जो पॉइंट है हमारा, जो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा था, उसका एक्सटेंशन कितना करना है या ट्रिम कितना करना है दे सकते हो। बट अभी देखिएगा कि डायरेक्टली इधर है, एक्सटेंशन एंड ट्रिम 0 दिख रहा है। तो ऐसा क्यों? यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑटो एक्सटेंड स्टार्ट टू स्टॉप। तो ये लाइन जो है स्टार्टिंग पॉइंट, वो ऑटोमेटिक एक्सटेंड हो गई है जितना स्टार्टिंग का स्टॉक था। अगर हम ये ऑफ कर देते तो अभी देखिए इतना ही बता देगा। देन हम स्टार्ट, एक्सटेंशन और ट्रिमिंग में वैल्यू डाल के उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ वैल्यू डाल दूंगा +10, तो वो +10 दिखा रहा है। मान लो इसको कम में देना है तो -5, तो यहाँ से ही वो कैलकुलेट करेगा -5। 0 कर दिया तो ये होता है -2। तो इस तरीके से हम ज्योमेट्री हमें जितनी चाहिए उतनी कर सकते हैं। तो अभी इसको फिलहाल 0 पे रखते हैं एंड इसको बोलते हैं कि ऑटो एक्सटेंड स्टार्ट टू स्टॉप। तो ये ऑटोमेटिक स्टार्ट तक हो गया। बट अभी देखिएगा इसका एंड अभी इधर ही है, एंड एक्सटेंड नहीं हुआ है। तो जस्ट इसके ड्रॉप करेंगे। सेम हमें एंड के लिए भी ऑप्शंस मिलेंगे कि एंड, एक्सटेंशन एंड ट्रिमिंग। आप एंड पॉइंट को वैल्यू देके कम, ये अभी ज़्यादा हो गया, प्लस वैल्यू दिया था, या फिर माइनस वैल्यू देके उसको कम ज़्यादा भी कर सकते हो। देन हमें 0 रखना है एंड बीच तक जाना है, तो इसको भी बोलेंगे ऑटो एक्सटेंड एंड टू स्टॉप। तो उसने ऑटोमेटिक एक्सटेंड करा के ये देखिएगा कि ये यहाँ तक पहुंच चुका है। तो अपना ऑपरेशन पूरा ऊपर से लेके यहाँ बीच तक चलने वाला है। देन इसको बोल देंगे कि ओके, खत्म। तो ज्योमेट्री में हम जब देते हैं टर्निंग के लिए, तो फर्स्टली ज्योमेट्री जितना है उतना दे देंगे एज पर आवर जो कुछ भी मॉडल है उसके एनवलप पे। एंड उसके बाद एडिट ज्योमेट्री में आके उसको जरूर चेक करना है, क्योंकि इसी से हम ऑपरेशन कंट्रोल कर सकते हैं पूरा, कहाँ से कहाँ तक जाना है। देन गए टूल पे, सिलेक्ट कर दिया। ओके, तो जैसे कि नया प्रोजेक्ट है, ये ब्लैंक मिलेगा। इसको बोल देंगे कि ऐड टर्निंग टूल। जैसे ही टर्निंग टूल में आ गए तो हमें सारे टर्निंग टूल दिखेंगे एंड सॉलिड टूल्स भी दिखेंगे। अगर इंसर्टेड है तो आप ऊपर की यूज कर सकते हो, या फिर आपके कोई सॉलिड कटर्स है तो यहाँ पे आप यूज करके उसकी वैल्यू दे सकते हो। तो चलो इंसर्ट से काम करते हैं। तो जैसे क्लिक कर दिया कि एक्सटर्नल टर्निंग करना है हमें, तो ये सिलेक्ट कर दिया। तो जैसे वो ऑन हो जाएगा हमारे टूल विंडो में, वो टूल दिखने लगेगा एंड देन उसका पूरा टोपोलॉजी सेक्शन में डेजिग्नेशन आएगा। अभी टोपोलॉजी सेक्शन पे 2 ऑप्शन दिए, एक इंसर्ट, एक शेप। तो फर्स्टली हम इंसर्ट में रहेंगे। तो इंसर्ट डेजिग्नेशन देना भी आसान है। जैसे कि आपका वो टर्निंग इंसर्ट का जो बॉक्स आएगा उसके ऊपर इंसर्ट का डेजिग्नेशन रहता है, वो डेजिग्नेशन सिर्फ इधर पुट करना है। मान लो कि हमारे पास CNMG का था, तो कैप्स लॉक ऑन CNMG, 4 लेटर्स, उसके बाद स्पेस दे दिया एंड जो कुछ भी अपना थिकनेस वैल्यूज थे, मतलब उसके आगे के डेजिग्नेशन, तो मान लो 03, 04, 03 ऐसा कुछ है, वो डाल दिया। ओके, तो वो सारा रीजन यहाँ पे फिलअप करके देता है। अगर आपसे कुछ गलती हो रही हो भरने में तो वो खुद ही बताता है कि अभी जैसे मैंने रैंडम डाला था 03, 04, 03 ऐसा कुछ उसको है नहीं थिकनेस वगैरह का, तो उसने एक नियर बाय चेंज करके बता दिया कि हमने डाला था वो गलत था एंड ये सही है। तो इंसर्ट के आपके बॉक्स पे सही डेजिग्नेशन रहता है, वो आप जैसे यहाँ पे पुट कर दो तो उसके हिसाब से सारे वैल्यू सेट हो जाते हैं। तो C के तौर पे इसने इंसर्ट शेप ले लिया, N के लिए अपना क्लियरेंस, M के लिए टॉलरेंस कितना रखना है एंड G के लिए क्रॉस सेक्शन, तो उसके हिसाब से सेट हो गया। देन IC डायमीटर S4 मतलब 3.9, तो S4 IC डायमीटर के लिए हो गया। देन 04 उसका हो गया थिकनेस एंड कॉर्नर रेडियस होगी 01, तो उसके हिसाब से उसने सेट कर दिया इंसर्ट। तो हम डायरेक्ट डेजिग्नेशन यहाँ पे डाल देंगे, मतलब 4 लेटर्स स्पेस आगे के लेटर्स। देन हमें सिर्फ बताने की कटिंग एज फॉर्मेशन कैसा है, इसमें से कौन सा फॉर्मेशन दिया हुआ है।
वो भी आपको वो बॉक्स पे मिल जाएगा, उससे आप दे सकते हो। एंड ये एक है कि कटिंग एज डायरेक्शन, अपना राइट हैंड कटिंग टूल है, लेफ्ट हैंड है, या फिर नॉर्मल कट ये न्यूट्रल है, तो उससे हम ये दोनों वैल्यू सेट करके रख सकते हैं। देन गए शैंक पे, तो शैंक के साइजेस बता दिए कि यहाँ पे कि शैंक का हाइट कितना है, शैंक का विड्थ कितना है, ये सारे वैल्यूज दे सकते हैं। अगेन यहाँ पे इंसर्ट लीड एंगल कितना है तो वो दे सकते हैं, एंड इंसर्ट शेप कैसा है। ओके, तो उसके बाद और एक वैल्यू आपको दिखेगा कि एम एंड एन, तो जैसे क्लिक करेंगे तो पता चलेगा कि शैंक से ये कोने से हमारा इंसर्ट का ये टिप कहाँ तक है, तो वो 32 एक बाय डिफॉल्ट वैल्यू है, तो आप वो दे सकते हो। तो इससे आपको ये अंदाजा देने को मिलता है कि अपना इंसर्ट कितना बाहर है। देन आएगा कि एन, तो हाइट में वो कितना है कि शैंक से ये एज से ये टिप कितना बाहर है, तो वो वैल्यू आप दे सकते हो। देन सेम गए टूल डेटा पे, इसमें हमने फीड दे दिया एंड आरपीएम यहाँ पे बता दिया। तो इसमें भी आप देख सकते हो कि फीड नॉर्मल, फीड फिनिश, स्पिन नॉर्मल, स्पिन फिनिश। मान लो सेम कटर से हम फिनिश करना चाहते हैं तो फीड यहाँ पे फिनिश का दे सकते हो, एंड वो बाद में आप यूटिलाइज कर सकते हो। अभी इसमें कंटिन्यूस वैल्यू दे सकते हो। अगेन हमें टेक्नोलॉजी पेज में ऑप्शन मिलता है कि हमें सिर्फ रफिंग करना है या रफिंग के साथ फिनिश भी करना है, तो वहां पे हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो सिंपल 2D मशीन 2 एक्सिस टर्निंग के जब करना है तो माउंटिंग में जाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टूल हमारा माउंट कैसे होगा वो बताना होता है। जनरली जैसे कि आप टूल पिक्चर ऑन रखोगे ये ऑप्शन से, ये शो टूल से, तो आपको दिखेगा अभी ये हॉरिजॉन्टल माउंट हुआ है, तो इसको वर्टिकल करना है। तो जस्ट माउंटिंग में गए, माउंटिंग में आपको इसेंशियल थिंग्स दिखेंगी। जस्ट यहाँ पे मैंने टरेट का एक हेक्सागोन शेप बनाया था, तो वो दिख रहा है। तो देखिएगा कि टरेट है अपना और टूल माउंट हुआ है हॉरिजॉन्टल, तो ये तो ठीक नहीं है, इसको सीधा करना है। तो जैसे माउंटिंग विंडो में आप इसको बोल सकते हो कि एक्स प्लस में रखना है। अब ये Z प्लस में है तो X प्लस में रखना है, तो S प्लस पे क्लिक कर दिया, देन ये हो गया इसका पोजीशन सीधा। तो अभी फिलहाल सिंपल 2D के लिए इतना ही चेक कीजिएगा कि X प्लस में है या Z प्लस में है, वो आप ऑन करके रख दो। जस्ट बाद में इसको क्लोज, तो वो पोजीशन उसका सेट हो जाएगा एंड ओके। तो जैसे हमने क्या क्या देखा अभी कि न्यू टूल गया, देन टोपोलॉजी में पहले हम इंसर्ट पे रहते हैं तो उसके सारे डेजिग्नेशंस दे दिए, शैंक की साइज बता दिया, टूल डेटा में आके टूल डेटा फिलअप कर दिया, एंड डायरेक्ट होल्डर पे सॉरी माउंटिंग पे गए, एंड माउंटिंग विंडो ओपन होने के बाद चेक किया कि अपना होल्ड टूल है कैसा, उसको Z प्लस या X प्लस पे रखना है, वो सेट करके ओके सॉरी क्लोज कर दिया। देन आप देख सकते हो कि टूल नंबर, मतलब ये कौन से पॉकेट पे बिठाया हुआ है, तो वो टरेट का पोजीशन नंबर इसका दे सकते हो। देन क्लिक कर दो ओके पे, तो इतना अपना टूल सेटिंग हो गया। तो बाद में आपको यहाँ दिखाई भी देगा कि टूल अपना ये एक्सिस पे ऐसे बिठा हुआ है, तो इट्स करेक्ट वन, यहाँ पे पिक्चर भी आ जाएगा। देन गए लेवल्स पे, लेवल पे आप सेफ्टी डिस्टेंस दे सकते हो। अभी दो वैल्यूज दिखेंगे, ओनली वैल्यू एंड एक कस्टम सेफ्टी डिस्टेंस। अभी ये जो वैल्यू जाएगी ये एक्स एंड जेड दोनों में जाएगी, मगर मान लो कि आपको एक्स एंड जेड में अलग अलग वैल्यूज देनी है, तो ये ऑन कर दो, आप दोनों के लिए अलग अलग वैल्यू दे सकते हो। फिर उस टाइम इसमें कोई भी वैल्यू वो कैलकुलेशन में नहीं आएगी, ये दो नीचे वाली वैल्यूज कैलकुलेशन में आ जाएगी। अगर मान लो दोनों को सेम डिस्टेंस रखना है, ये ऑफ, ये डायरेक्ट वैल्यू दे दो। देन गए टेक्नोलॉजी सेंटर पे। सो टेक्नोलॉजी में क्या है कि टेक्नोलॉजी में हमें एक जनरल का एक ही टैब मिलता है जिसमें पूछे कि फ्रंट फेस है या बैक फेस कर रहे। कई कई बार ऑब्जेक्ट का ये फेस बहुत बड़ा हो जाता है, इसको ये साइड से थोड़ा फेसिंग से करना पड़ता है, तो उसके लिए ये ऑप्शन दिया गया है। जैसे ज्योमेट्री में देख सकते हो हाफ सेक्शन ही है यहाँ पे भी, तो वो पूछ रहा है कि फ्रंट पे करना है या बैक पे करना है। ओके, वर्किंग एरिया टाइप कैसा है, हम स्टॉक बेस पे काम करते हैं पूरा टर्निंग में, तो टर्निंग में खुद ही यूटिलाइज कर लेता है एंड स्टॉक के हिसाब से पासेस बना के देता है, तो स्टॉक बेस ही रखेंगे। डायरेक्शन ऑफ कटिंग वन वे, जनरली ऑलमोस्ट टर्निंग में वन में प्रेफर होता है, तो वन में दिया है। देन ये कि
रफ में, रफ स्टाइल कैसा चाहिए, स्टेयर्स वाला चाहिए या स्मूथ में चाहिए, तो उसके हिसाब से वो कोड एडजस्ट करके आपको बना के दे देगा। देन गए कि स्टेप ओवर वैल्यू पे कि कितना आगे डेप्थ ऑफ कट लेना है, तो इसका हम वैल्यू दे सकते हैं, मान लो 0.2 दे रहे। देन गए कि ऑफसेट वैल्यू पे, तो ऑफसेट में दो वैल्यू दिखेंगे, एक नॉर्मल एंड एक जेड एब्सोल्यूट। अभी जेड एब्सोल्यूट ऐसे करके क्यों दे है, कई बार हमारा स्लैंट एज रहता है टेपर में, तो उसमें एब्सोल्यूट वैल्यू लेने से ये फायदा होता है कि वो कॉन्स्टेंटली देख के वो स्लैंट एज को वो ऑफसेट छोड़ता हुआ रहता है। तो आप जेड एब्सोल्यूट पे रखिएगा, नो इश्यूज, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट उसी में रहता है, जैसे हमें आके बोलना है कि ऑफसेट कितना छोड़ना है। देन आता है कि रिट्रीट डिस्टेंस, मतलब कि एक कट लगने के बाद टूल को कितना पीछे मूव करना है एंड फर्दर आगे आके कटिंग के लिए जाना है। अगर मान लो कि टूल ने रिट्रीट डिस्टेंस नहीं लिया एंड उधर से ही वापस आ गया, तो वो कटर वहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम कि स्ट्राइक कर सकता है, थोड़ा उस पे स्क्रैच मार्क छोड़ सकता है। तो वो अवॉइड करने के लिए रिट्रीट डिस्टेंस, मतलब ये लाल जो दिख रहा है वो कट लगा, ब्लैक के लिए वो पीछे आया, मतलब इतना हमने रिट्रीट वैल्यू डाला उतना, अगेन ये ऊपर जाके फिर नेक्स्ट कट के लिए मूव कर गया। तो ये भी आपको डिस्टेंस बाय डिफॉल्ट 0.2 मिलेगा, उस पर आप चेंज कर सकते हो। ओके, इसमें इतना ही देना है। अगर मान लो कि आप इसको जो ऑफसेट दिया है वो इसी टूल से फिनिश करना चाहते हो, फिनिश पैरामीटर से, तो जस्ट फिनिश ऑन कर दो एंड इसको बोल दो सेव एंड कैलकुलेट। टर्निंग में ज़्यादा लिंक में जाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट अप्रोच पॉइंट एंड रिट्रैक्ट पॉइंट इसका दिया हुआ होता है। ये फ्रॉम राइट सेफ्टी कॉर्नर टू राइट सेफ्टी कॉर्नर, जनरली हमारा स्पिंडल जो रहता है वो लेफ्ट साइड में रहता है, तो वो ये ऑप्शन सेट किए। तो इसको जस्ट डबल क्लिक, तो आप देख सकते हो कि ये पूरा कटिंग यहाँ से करके फिर यहाँ पे आके रुका है। तो इसको देखेंगे सिमुलेशन, तो डबल क्लिक, सिमुलेट, सॉलिड वेरीफाई। तो जैसे सॉलिड वेरीफाई में एंटर करेंगे हमें पूरे जॉस दिखेंगे उसके विड्थ के साथ टोटली। देन जस्ट स्टेप मोड में आते हैं, तो फर्स्ट आया टूल 2 mm पे रुक गया, देन आगे कट लिया एंड नीचे आ गया। देन ये देखिएगा ये 2.2 mm पीछे खिसक गया है, ताकि वो फिर से अभी ऊपर जाने वाला है। देन अगेन आगे कट, थोड़ा सा पीछे। सो इस तरह से वो पूरे कटिंग करके दे देगा। ओके, अपना कटिंग डन है। तो इसमें भी आके हम चेक कर सकते हैं कि कंपेयर, एग्जीक्यूट। तो अभी देख सकते हो कि ऊपर इतना मटेरियल आगे से है, अभी जो कुछ भी हमने फेस मिल किया तो इससे हमारा ये शेप मिलने वाला है, तो कर दिया ओके। इस टर्निंग में और एक मोड दिया है जिसको बोलते हैं कि एक सिंपल टर्निंग मोड, या भी ऐसे ब्लैक में दिखेगा, जिसको आप ड्रैग करके आगे लेके आ सकते हो। जिस माउस का स्क्रॉल प्रेस कर दो तो इसको घुमा सकते हो। तो जैसे क्रॉस सेक्शन व्यू में दिखेगा, 2D व्यू में दिखेगा पूरा। जैसे सिंगल स्टेप में प्ले करता हूँ मैं, तो जो कुछ भी लाइट कलर में दिख रहा है, लाइट ब्लू, ये अपना स्टॉक है। ये अपना ऑरेंज वाला मॉडल हो गया। एंड जस्ट इसमें एक्चुअल कट कैसे लग रहा है वो हम जूम वगैरह करके देख सकते हैं। एक्चुअल मटेरियल कैसे छोड़ रहा है वो सारा कटिंग हम यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे जैसे पासेस बढ़ रहे आप देख सकते हो मटेरियल कम कम हो रहा है। एंड ये फाइनल, सो फाइनल में देखिएगा इधर तक पहुंच चुका है। तो उसमें ऐसे मॉनिटर कर सकते हैं, बट इसमें जस्ट कोलोजन नहीं बताएगा। सो आप प्रोटेक्शन के लिए पहले सॉलिड वेरीफाई चला दो, इसके बाद इसमें देख सकते हो। तो अगेन कर दिया सेव एंड एग्जिट। तो आप अभी देख सकते हो कि हमारा जो कुछ भी फेसिंग ऑपरेशन था वो हो चुका है। देन हमें चलाना है कि टर्निंग फ्रॉम हियर टू हियर। सो एक्सटर्नल टर्निंग करना चाहते हैं तो गए डायरेक्टली टर्निंग पे। अगेन सेम विंडो आएगी, जस्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम चेक कर लो, व्यू पे गए तो सिलेक्ट करना है स्टार्ट टू एंड। इसमें आसान है बहुत तरीका देने का। तो ये स्टार्ट पॉइंट ये पिक कर लिया, सिर्फ एक स्टार्ट लाइन पिक करने के बाद आप इसका एरो डायरेक्शन सिर्फ देखिएगा। अगर ये अपोजिट साइड पे है तो उल्टी तरीके से चेन बना के देगा। अब ये डायरेक्शन इधर है, इट्स ओके। देन आगे आप ये लास्ट वाली लाइन पिक कर सकते हो।
तो येलो में आपको अभी दिख रहा होगा, इसने पूरा ये सेक्शन पिक करके दिया। देन ओपन चेन है इसलिए ओके कर देंगे एंड इसको फाइनल ओके। तो जैसे ये दे दिया चेन हमने, मॉडिफाई ज्योमेट्री में आ गए एंड चेक किया कि हमने जो ज्योमेट्री दी है ये स्टार्टिंग तो इट्स ओके बट एंड कुछ इस पे तो नहीं आ रहा। अगर मान लो कि एंड थोड़ा पीछे से चलाना चाहते हैं ताकि यहाँ थोड़ा अगर डर डर लग रहा है कि ये क्लोज डिस्टेंस ना आ जाए, तो जो कुछ भी हमारा ये मॉडिफाइड वाला नीचे का है कि एंड एक्सटेंशन और ट्रिमिंग, उसमें माइनस वैल्यू दे देंगे। मतलब कि -2 mm। तो आप अभी देख सकते हो कि ये यहाँ पे नहीं, 2 mm अंदर ही रुक गया, तो पास हमारा इतने तक ही चलेगा। सो कर देंगे इसको ओके। सेम टूल में गए, सिलेक्ट कर दिया। मान लो सेम टूल से चलाना चाहते हैं तो वो टूल है वो उसको ओके बोल देंगे, वो ओरिएंटेशन के साथ मिलेगा। सिर्फ इसका डेटा हम यहाँ पे आके देख सकते हैं कि फीड कितना यूज कर रहे हैं, आरपीएम कितना, फिनिश के लिए कितना एंड आरपीएम फिनिश के लिए कितना। ओके, देन गए लेवल्स पे। लेवल में अभी भी आपको कुछ देने की जरूरत है नहीं, जस्ट सेफ्टी डिस्टेंस दे दो। टेक्नोलॉजी में गए, टेक्नोलॉजी में अभी ये पूछेंगे हमें कि वर्किंग टाइप कैसा है, कि रफ कर रहे, फिनिश ओनली कर रहे, कॉपी कर रहे। कॉपी मतलब क्या होगा कि जो हमारा ज्योमेट्री सिलेक्टेड है उसको फॉलो करता हुआ पास बनेगा। तो मान लो कि हमने रफ ऑन रखा है तो यहाँ पे हमें रफ का ऑप्शन मिल रहा है। तो मोड में क्या क्या दिया है कि सेम ऑपरेशन हम अलग अलग मोड पे चला सकते हैं। जैसे कि पहले सिलेक्टेड है लॉन्ग एक्सटर्नल, जैसे हमने एक्सटर्नल टूल सिलेक्ट किया, ये एक्सटर्नल पे आ गया। सेम ऑपरेशन हम इंटरनल पे चला सकते हैं, इंटरनल टूल सिलेक्ट करके, तो वो वहां पे चला देंगे। फ्रंट फेस के लिए ऑपरेशन करना है तो वो दे सकते हैं, बैक फेस के लिए करना है तो वो भी सिलेक्ट करके रख सकते हैं। तो अभी वर्क टाइप है हमारा एक्सटर्नल, तो रफिंग है, रफ में गए, रफ के ऑप्शन दे दिए। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट ऑल ऑप्शन जो कुछ भी लगने वाले हैं बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड रखे। जैसे रफ टाइप स्मूथ में दे दिया तो कई स्टेप्स ना छोड़ दे। अभी यहाँ पे आपको डिफरेंस पता चलेगा। अभी स्मूथ है, ये देखिए स्मूथ पासेस बनाया है। स्टेयर्स में रखता हूँ तो ये स्टेयर के तौर पे पासेस बना देगा स्लैंट एजेस पे, स्लैंट सरफेसेस पे। एंड रैम्पिंग मतलब वो रैम्प करता हुआ जाएगा कि थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करता हुआ वो वाले सेक्शंस पे। बट इसमें सबसे बेस्ट रहता है स्मूथ, तो स्मूथ सिलेक्टेड रहेगा। देन आप देख सकते हो कि डेप्थ ऑफ कट कितना लेना है, रिट्रीट डिस्टेंस कितनी देनी है, तो वो वैल्यू आप दे सकते हो। अगर नहीं दी तो वो 0.2 अपने आप ले ही लेगा। देन है कि रफ में ऑफसेट कितना छोड़ना है, मतलब मटेरियल पीछे कितना छोड़ना है, तो एक्स के लिए जेड के लिए आप दे सकते हो। तो मान लो कि ये दे दिया पूरा। देन सेम टूल से आप फिनिश करना चाहते हो तो यहाँ पे आके ये ऑन कर दो, नो की जगह उसको फिनिश की मेथड बता दो। अभी फिनिश के लिए 3 अलग अलग मेथड दिए। आईएसओ टर्निंग मेथड, इसमें क्या करेगा कि सेम फॉलो करता हुआ एक ही डायरेक्शन में वो कटिंग करके दे देगा। देन है कि स्टेयर्स मेथड, तो स्टेयर्स वाइज वो खत्म करेगा कि पहले ये फिर ये फिर ये फिर बचा हुआ बीच वाला। एंड देन है कि डाउन ओनली मेथड, तो वो सिर्फ नीचे नीचे ऐसे काम करेगा, स्ट्रेटली पास नहीं बनाएगा, उल्टी तरीके से काम करेगा। बट इसमें भी बेटर सबसे है कि आईएसओ टर्निंग मेथड वो दे सकते हो। अगर मान लो कि फिनिश दूसरे टूल से करना चाहते हो तो इसको नो बोल दो, तो ये फ्रीज ही हो जाएगा एंड आप डायरेक्ट ऑपरेशन जनरेट कर सकते हो। ओके, तो इसको ऑन कर दिया मतलब आईएसओ टर्निंग रख दिया एंड जिसमें इसको सेव एंड कैलकुलेट बोलो। जैसे बता रहा था कि लिंक में जाने की जरूरत नहीं है, सेफ्टी डिस्टेंस राइट साइड एंड रिट्रैक्ट सेफ्टी डिस्टेंस राइट साइड पे ही करेगा, तो बोलेंगे सेव एंड कैलकुलेट। अभी देखिएगा उसने पासेस बना दिए, बट जैसे जैसे नीचे आएगा वो इतना ही नीचे आएगा जितना उसको मिलेगा नीचे आने के लिए। इसमें जैसे मैं प्ले करता हूँ अभी सॉलिड वेरीफाई, प्ले, तो मान लो कि अपने ज्योमेट्री तो दे दी। ओके, जस्ट यहाँ पे होल्डर कोलिजन दिखा रहा है क्योंकि इधर आएगा इसीलिए। सो कंटिन्यू बोल रहा हूँ मैं अभी फिलहाल के लिए, एक ऑप्शन मुझे दिखाना है आपको इसके लिए।
अभी देखिएगा ये नीचे भी इतना ही गया जितना वो जा सकता है, बट हमें ऐसे पासेस नहीं चाहिए, तो जिसको एग्जिट कर दिया। टेक्नोलॉजी पेज पे आपको स्ट्रैटेजी में एक ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि जनरल पे थे पहले, फिर रफ में आके वो पास ये दे दिया, फिनिश करना है कि नहीं उसके लिए दे दिया, एंड देन गए स्ट्रैटेजी पे। स्ट्रैटेजी पे ये बाय डिफॉल्ट क्या रहता है कि डिसेंडिंग मोशंस, मतलब जैसे ज्योमेट्री दे उसको फॉलो करने को देखो, बट हम अगर नॉन डिसेंडिंग मोशन दे देंगे, अब यहाँ पे चेक करना, जिसमें कैलकुलेट बोलता है इसको, तो यहाँ से सीधे पासेस गए सारे, तो उसने वो सेक्शन ही छोड़ दिया। देन यहाँ पे देखिएगा यहाँ से भी सीधा पास ले लिया, ताकि वो नीचे की तरह टूल डिग ना करे। तो सॉलिड वेरीफाई प्ले, अभी आप देख सकते हो। ओके जस्ट स्टॉप, फाइन। थोड़ा सा इंसर्ट की वजह से हमारा सेक्शन दिख रहा है वहाँ पे, नो प्रॉब्लम, इंसर्ट ठीक से बिठा देंगे तो हो जाएगा। देन अभी देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ हुआ नहीं, ये स्ट्रेट में कट चुका है। देन इसका सिमुलेट करेंगे, एग्जीक्यूट, तो आप देख सकते हो कि जैसे हमने फिनिश भी इसी में ऑन किया था, वो पूरा इसलिए येलो में दिख रहा है। देन ओके, एग्जिट, एग्जिट, सेव एंड एग्जिट। तो जैसे शेप था उसी के हिसाब से इसने एक्वायर किया एंड पूरे पासेस बना के दे दिए। देन क्लोज इट अगेन। टर्निंग में हमेशा वो स्टॉक बेस पे ही काम करता है। मान लो इसके बाद फिर से हम कोई एक्सटर्नल टर्निंग ऑपरेशन जनरेट करने को गए तो वो एरर दिखा देगा। जैसे कि मैं अभी फिर से जनरेट करता हूँ एंड उसको बोलता हूँ कि यहाँ से अभी मुझे यहाँ तक काम करना है। ओके ओके, टूल भी सिलेक्ट करता हूँ। ओके, मान लो आके इसको मैंने रफ बोल रहा हूँ, डेप्थ ऑफ कट सब कुछ दे दिया एंड कैलकुलेट करने को बोल रहा हूँ। तो जितना उसको लगा उतना ही उसने पास बना दिया ये नीचे। अभी ये भी हम अगर मान लो कि स्ट्रैटेजी में इसको नॉन डिसेंडिंग बोल दिया, कैलकुलेट किया, तो जस्ट आगे का उतना ही बना दिया जो हमने लास्ट इसमें छोड़ा था 2 mm का। तो जितना उसको स्टॉक मिलेगा वहीं पे वो ऑपरेशन बना के दे देगा। जैसे कि हमने प्रीवियस ऑपरेशन में देखिएगा कि इसको यहाँ तक लिमिटेड रखा था, तो हमने अभी ज्योमेट्री पूरी से लेकर एंड उसको बताया नहीं कि पीछे हमें पीछे तक काम करना है, तो इसने जनरेट करके दे दिया एंड इतना ही मटेरियल निकाला जैसे कि वो प्रीवियस पास से निकला था। तो ये पूरा टर्निंग का जो कुछ भी स्ट्रैटेजीज है ये पूरा स्टॉक बेस पे काम करता है। अगर मान लो कि इसका ज्योमेट्री भी हम एडिट कर देंगे, मॉडिफाई, एंड इसका एंड भी एक्सटेंशन में हम मान लो कि -2 ही रखेंगे। ओके, सेव एंड कैलकुलेट। तो अभी एरर आएगा कि टूल पाथ इज एम्प्टी, चेक ज्योमेट्री। तो उस केस में हम समझ जाएंगे कि इसमें स्टॉक कुछ है नहीं, या फिर हमने ज्योमेट्री जो चेक की है उसके ऊपर स्टॉक कुछ बचा है नहीं, तो एरर मैसेज दे देते हैं। तो ये प्योरली स्टॉक बेस्ड स्ट्रैटेजीज चलती है। यस, फाइन। तो नेक्स्ट देखने वाले हैं कि हम ये ग्रूव कैसे कर सकते हैं। ये जो ग्रूव है, तो गए कि ग्रूविंग में, ओके, इसके लिए भी सेम ज्योमेट्री देनी है कि न्यू। ग्रूविंग में आने के बाद हम ये सिलेक्ट कर देंगे, इसका एरो डायरेक्शन डाउन है, एंड ये सिलेक्ट कर देंगे, तो यहाँ से यहाँ तक इतना काम करना है। देन क्लिक ऑन ओके। ओके, टूल में गए, सिलेक्ट, जैसे सिलेक्शन में जाएंगे एंड इसको बोल देंगे कि न्यू टूल अप्लाई करना है, कि जैसे ऐड मिलिंग, ऐड टर्निंग टूल, सॉरी। तो पहले ग्रूविंग का वो दिखा देगा क्योंकि प्रेफरेंस अभी ग्रूविंग के लिए आ जाएगा। तो गए ग्रूविंग टूल, एक्सटर्नल ग्रूविंग, अगेन ग्रूविंग का जो इंसर्ट, जैसे कि टोपोलॉजी में हम इसमें ही रहेंगे इंसर्ट एंड शैंक पे, तो ग्रूविंग का इंसर्ट के वैल्यूज हम प्लॉट कर सकते हैं। तो जैसे ए मतलब इसका इंसर्ट का टोटल विड्थ हो गया, एच टोटल हाइट हो गया,
W ये पीछे वाला विड्थ हो गया। तो इसके हिसाब से सारे ऑप्शंस हम दे सकते हैं, इसमें फिलअप कर सकते हैं। देन इंसर्ट शेप के साथ स्क्वायर है, राउंड है, वो सिलेक्ट कर सकते हैं। शैंक में आएंगे, शैंक के वैल्यूज दे देंगे। टूल डेटा में आके पैरामीटर्स दे देंगे कि फीड कितना रखना है, आरपीएम कितना रखना है। देन उसके बाद आएंगे माउंटिंग पे एंड चेक करेंगे कि इसको प्लस में चाहिए तो x प्लस, क्लोज इट, ओके। देन गए लेवल्स पे, ओके। तो लेवल पे सेफ्टी डिस्टेंस तो खुद ही लिया होता है उसने। टेक्नोलॉजी पे गए एंड यहाँ पे भी बोल दिया कि हम रफ पहले करना चाहते हैं, ग्रूविंग है, एक्सटर्नल ग्रूविंग है, इंटरनल है नहीं, तो वो सिलेक्ट कर दिया। सेम स्ट्रैटेजी से हम इंटरनल ग्रूविंग भी कर सकते हैं। तो पहले अभी हम बाहर का देख रहे हैं, बाहर वाली ज्योमेट्री सिलेक्टेड है तो वो दे दिया। देन गए रफ पे, जो उसके डेप्थ ऑफ कट बताना है हमें, कितना लेना चाहते हैं, ऑफसेट कितना छोड़ेंगे वो दे देंगे। देन यहाँ पे स्टेप ओवर पूछेगा कि स्टेप ओवर हमें कितना कितना लेना है, वो देख सकते हैं। देन कटिंग मेथड पूछे कि रो वाइज, मतलब वो एक एक रो वाइज बना देगा कि 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे। एंड देन उसमें और एक दिया कि कॉलम वाइज, मतलब वो कॉलम वाइज में क्या करेगा कि पूरा नीचे नीचे आएगा कंप्लीट, देन नेक्स्ट, इसी तरह से काम करता जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि हमें चाहिए कैसे। देन अगेन इसी से फिनिश करना चाहते हैं तो इसमें भी बाय डिफॉल्ट फिनिश का ऑप्शन ऑन रहता है कि आईएसओ टर्निंग मेथड पे। तो आप अलग अलग दे सकते हो, टर्न ग्रू मेथड है, डाउन ओनली मेथड है। अगर दूसरे टूल से करना चाहते हो तो नो रख सकते हो। इतना देने के बाद जस्ट इसको 7 कैलकुलेट बोल दो, वो पासेस बना के दे देगा हमें पूरे। तो जैसे कि सिमुलेट पे गए, सॉलिड वेरीफाई, स्टेप मोड में प्ले, तो अभी देखिएगा कि 1 mm नेक्स्ट एंड 2 mm का डेप्थ ऑफ कट। तो इस तरीके से वो कंप्लीट ग्रू हमें करके दे देगा। सेम टूल से फिनिश। अगेन इसको देखा हमने, एग्जीक्यूट किया तो पूरा कटिंग हो चुका है। देन ओके, एग्जिट एंड 7 एग्जिट। तो हमारा ये ऑपरेशन भी यहाँ पे खत्म हो चुका है। ओके, देन फर्दर मूव करेंगे कि थ्रेडिंग के लिए, थ्रेडिंग जो मान लो कि इधर हमें इतनी ही जगह पे थ्रेड्स देने हैं, तो डायरेक्टली आएंगे थ्रेडिंग पे, कोऑर्डिनेट सिस्टम पहले देखेंगे कौन से इससे काम कर रहे हैं। देन आ गए कि न्यू, इसको सिलेक्ट कर दिया इतना ही, ओके एंड ओके। देन गए टूल पे, सिलेक्ट टूल। अभी थ्रेडिंग कर रहे हैं तो जस्ट ऐड टर्निंग टूल पे गए, एक्सटर्नल थ्रेडिंग, ये टूल सिलेक्ट किया। देन हम थ्रेड्स के वैल्यूज वगैरह इधर डाल सकते हैं, पीच कितना है, उसका हाइट कितना है, जैसे कि इधर वैल्यूज दिए। देन इंसर्ट शेप कैसा है, रेक्टेंगुलर है, ट्रायंगुलर है, वो दे सकेंगे। अगेन मान लो कि हमने टेबल भी बना के रखे हैं तो टेबल से भी चूज कर सकते हैं। तो अभी स्टैंडर्ड नहीं यूज करते हैं, नॉन स्टैंडर्ड से काम कर रहे हैं। देन गए कि शैंक पे, शैंक में बता दिया कि ये डिस्टेंस कितना है, कितना बाहर पकड़ रहे हैं, तो उसके हिसाब से वो पूरा वैल्यूज दे देंगे हम। एंड माउंटिंग में आके उसको माउंट ठीक से कर देंगे कि +x में आ रहे, ओके एंड ओके। देन गए लेवल पे, लेवल पे सेफ्टी डिस्टेंस तो है ही। टेक्नोलॉजी में जाके बता दिया कि मोड मतलब थ्रेड कहाँ पे जनरेट करने वाले, डेप्थ ऑफ कट कितना लेने वाले एंड मिनिमम डेप्थ ऑफ कट कितना है, क्योंकि जैसे जैसे वो थ्रेड अंदर बनता हुआ जाएगा हमें डेप्थ ऑफ कट ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। तो वो वैल्यू दे सकते हैं कि मैक्सिमम कितना, मिनिमम, तो वो खुद ही ऑप्टिमाइज करके बना के दे देगा। देन यहाँ पे बता सकते हैं कि थ्रेड कितना है, mm में या थ्रेड पर इंच में, वो थ्रेड का साइज कितना है। तो जस्ट इसको 0.5 का कर देता हूँ। एंड थ्रेड साइज के लिए आप
दे सकते हो कि माइनर डायमीटर पे या डेप्थ पे कि कितने तक के आने हैं, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे भी प्लॉट कर सकते हो कि डेप्थ कितना जाना है। देन इसमें ओके, जस्ट सेव एंड कैलकुलेट। तो आपके पूरे थ्रेडिंग यहाँ पे बन गए। तो अगर इसको सिमुलेशन में देखेंगे, सिमुलेट, अभी जाते टर्निंग मोड पे, तो आप अभी कंटिन्यूस कटिंग देख सकते हो। ये पूरा थ्रेड बना के दे रहा है। हमारे उस पर ईजिली थ्रेड फिर बन जाएंगे। तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है, प्रॉपर टूल देना है, जगह बतानी है। तो इतना भी इसका ये नहीं है कि वहाँ पे थ्रेड प्रेजेंट होने चाहिए, एक लाइन पे बता दो तो उसके हिसाब से वो सारे थ्रेड हमें बना के दे देगा। ओके, देन इसमें लास्ट एक ऑपरेशन आज देखते हैं कि ड्रिल। ड्रिल एकदम सिंपल है। जैसे कि हमें पता है कि सिंपल टर्निंग मशीन है, तो ड्रिल जो कुछ भी कर सकते हैं वो डायरेक्ट बीच में होगा। तो आगे ड्रिलिंग पे कोऑर्डिनेट सिस्टम पे वो ज्योमेट्री का है पूछेगा भी नहीं, क्योंकि सिंपल ड्रिल है, सेंटर पे रहेगा। टूल पे आके जस्ट हमें सिलेक्ट करना है कि टूल कितने डायमीटर का यूज कर रहे हैं। जैसे कि ऐड मिलिंग टूल, सॉरी, हाँ इसमें गए, तो ड्रिल सिलेक्ट कर दिया। सिर्फ हमें डायमीटर मान लो 20 का चाहिए तो दे दिया, एंड उसके हिसाब से हमने हाइट वगैरह सेट कर ली, कटिंग लेंथ सेट कर लिया। टूल डेटा में गए, ये तो ऑफ ही रहेगा अभी, एंड फीड आरपीएम हमने दे दिया। इसमें माउंटिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही माउंटेड है ठीक से, तो ओके। तो अभी यहाँ पे हमें बता देगा वो माउंटिंग कैसा है। लेवल पे गए, सेफ्टी डिस्टेंस देना है सिर्फ। टेक्नोलॉजी में पहले तो बताना है कि ड्रिल स्टार्ट कहाँ करना है, एंड कहाँ करना है। तो ड्रिल स्टार्ट में आके सिलेक्ट कर देंगे कि ये ओके, ड्रिल एंड में आके सिलेक्ट कर देंगे ये फेस ओके। तो हमें फुल वो ड्रिल ओपन करना है तो दे देंगे कि फुल डायमीटर, फाइन। एंड अगर थोड़ा एक्स्ट्रा बाहर निकालना है तो ये डेल्टा में प्लस वैल्यू दे सकते हैं, और प्लस 2 mm एक्स्ट्रा आना है, सॉरी माइनस में दे देंगे। सो 7 कैलकुलेट। तो आप देख सकते हो कि टूल पाथ बना हुआ है अंदर की तरफ यहाँ पे। तो इसको सिमुलेट करेंगे तो और अच्छे से दिखेगा। टर्निंग मोड, तो पूरा उसने कट किया एंड बाहर आ गया। तो इस तरीके से डायरेक्ट वो ड्रिल वहां पे बना के दे देगा। अगेन 7 एग्जिट। सो फाइन, अभी तक तो हमारा पूरा आउटर के लिए प्रोग्राम रेडी है। तो जैसे कि आज हमने देखा कि टर्निंग में कैसे एंटर करते हैं, टर्निंग में स्टॉप कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड टारगेट कैसे डिफाइन करना है। उसके बाद ये खुद ही एक एनवलप बना के दे देगा ताकि उस पर हमें सिलेक्शन में आसानी हो जाए। देन देखा कि सेटअप कैसे ऐड करते हैं, सेटअप में देखा कि जॉस कैसे बिठाते हैं एंड उसका सिग्निफिकेंट कैसे देना है। एंड देन उस पर हमने देखा कि फेस ऑपरेशन, आउटर टर्निंग, आउटर ग्रूविंग ऑपरेशन, थ्रेडिंग ऑपरेशन, एंड लास्ट में देखा कि एक ड्रिल कैसे करना है।